आपके लिए फेमिनिज्म का मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ महिलाओं के अधिकारों की बात है या आप अपने नजरिए से इसको अलग तरीके से देखती हैं? देखिए अंशु, मैं कहीं ना कहीं फेमिनिज्म से ज्यादा इक्वालिटी पे भरोसा रखती हूँ। क्योंकि मुझे ये लगता है कि जिसको आपकी जरूरत है आप उसका साथ दो, जो कमजोर है आप उसको उठाओ। महिला कमजोर नहीं है लेकिन महिला को जरूरत है। आदमी कमजोर नहीं है लेकिन आदमी को जरूरत है। हमें दैट फेमिनिज्म, पेट्रियार्की, मिसोजिनी, इन सब से उठ के कहीं ना इंसानियत की बहुत ज्यादा जरूरत है। मेरे लिए इंसानियत बहुत मायने रखती है। अगर आज किसी लड़की के साथ गलत हो रहा है, आज अगर किसी लड़की के ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है, अब्यूज हो रहा है, एसिड अटैक हो रहे हैं, रेप्स हो रहे हैं, अगर किसी लड़की के साथ किसी भी तरीके से गलत हो रहा है तो उसको जस्टिस मिलना चाहिए। और उसको जस्टिस कोई नहीं दिलाएगा, उसको जस्टिस हम लोग दिलाएंगे, हमारी सोच दिलाएगी, ये समाज दिलाएगा। जब इस समाज में ये अपराध होना बंद हो जाएंगे। क्योंकि हम कितनी ही किताबी बातें कर लें, हम कितना ही कह लें कि फेमिनिज्म का मतलब ये होता है वी आर इक्वल, we are feminist, we support this, we are fighting for the empowerment. No, we are not fighting for the empowerment. जिस दिन आप समाज के ठेकेदार आके बनोगे समाज के अंदर, जिस दिन आप ये कहोगे कि इस दुनिया में जो भी जुर्म कर रहा है ना, उसको जुर्म करने से पहले खौफ आना चाहिए, बिल्कुल, वो उस दिन हम लोग असल मायने में एक बेटर सोसाइटी और एक बेटर समाज बन पाएंगे। क्योंकि हमारी दुनिया रहने लायक नहीं बची है। आज अगर मैं आपको देखूं तो मुझे ऐसा लगता है कि लोगों ने आपके ऊपर बहुत सारी बातें करी होंगी। बिल्कुल, आज भी करते हैं। हाँ, आपको देख के सब लोग एक स्पीच, एक दैट स्टोरी लिख देंगे, बट उससे बदलाव आएगा। बदलाव तब आएगा जब हम सब उठ के ये कहेंगे कि जिस दिन हमें ये पता लगा ना कि किसी इंसान ने ऐसा किया है, हम उस इंसान को अपनी जिंदगी में, इस दुनिया में तो नहीं रखने वाले। कानून का खौफ होना चाहिए। अगर हम इंटरनेशनल लॉज की बात करें तो इंटरनेशनल लॉज में अगर मैं नाम ले सकूं, टू बी वेरी पर्टिकुलर, दुबई में अप्रोच नहीं चलती है। हमारे दुबई के एक बहुत अच्छे फ्रेंड है, मैंने उनसे ऐसी बात की थी तो मैंने उनसे पूछा कि अगर मान लो कोई चोरी चकारी, कोई भी किसी भी तरीके का फॉर एग्जांपल क्राइम होता है या गाड़ी ठोकने तक का क्राइम होता है, व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग जो कि होती है? लाइक जैसे हम तो होते हैं कि मिनिस्टर से फोन करवा दिया, चाचा विधायक है, ये विधायक है, ये पुलिस वाला अपना जानकार है। हमारे यहाँ पे तो ये चलता है। आपके यहाँ पे क्या होता है? व्हाट इज द लॉ? तो उन्होंने ये कहा कि हमारे यहाँ पे सिर्फ वकील चलते हैं, कि अगर आपने कुछ गलत किया है, आपका वकील आके आपके बारे में जस्टिफिकेशन देगा, और अगर कानून को ये लगेगा कि दिस इज अ बेलेबल ऑफेंस तो आपको बेल मिल जाएगी, अदरवाइज आपके ऊपर लॉ प्रोसीडिंग्स होंगी, और उन लॉ प्रोसीडिंग्स को भी विद इन द टाइम आप लोगों को निपटाना पड़ेगा। तो दे आर वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट द लॉज। लेकिन जब हम इंडिया की बात करते हैं, मैं इंडिया को बुरा नहीं कहूंगी, लेकिन हमारा लॉ सिस्टम अपाहिज है। मैं ये बात खुला बोलती हूँ, क्योंकि हमारे समाज में, हमारे देश में लोग कानून से नहीं डरते हैं। उनको पता है कि वो कुछ भी करके भाग जाएंगे। जिस दिन उनकी ये सोच बदलेगी ना, जिस दिन हमारे मन से ये सोच निकलेगी कि हम कुछ भी करके नहीं निकल सकते हैं, हमें एक ऐसी सजा मिलेगी जिसकी वजह से शायद हमारी जिंदगी खराब हो जाए, वो डर कानून का होना बहुत जरूरी है। और वो तभी होगा जब हम सब मिलके आवाज उठाएंगे। बिल्कुल, पिटिशंस डालेंगे, जब हम उसके बारे में बात करना शुरू करेंगे, हम खुद को लॉ सिस्टम के बारे में एजुकेट करना शुरू करेंगे। बिकॉज लॉ पढ़ना सिर्फ लॉयर्स का काम नहीं होता है। एवरी सिविलियन शुड नो देयर बेसिक राइट्स। और वो राइट्स वो नहीं होते कि राइट टू स्पीच, राइट टू फ्रीडम, दैट राइट टू स्पीक और ये फलाना फलाना नहीं। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स की बात नहीं कर रहे हैं। इंडियन लॉ सिस्टम में जो लॉज आपके बारे में लिखे गए हैं कि आपने अगर ये कर दिया तो ये होगा, वो कर दिया तो वो होगा, और वो होगा, उस दिन ये समाज बदलेगा।